ये कहानी सुनने के बाद आप सबके पैरों तले जमीन कांप उठेगी। कहानी की शुरुआत होती है मधुपुर गांव से, जहां रहते थे दो अनमोल रत्न, राय स्टार और उसकी छोटी बहन पिंकी। इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि पूरे गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों ही साथ में पढ़ते थे और दोनों ही साथ में पूरा दिन खेलते रहते थे। एक दिन इन दोनों ने सोचा कि चलो इस गांव से बाहर चलते हैं खेलने के लिए। दोनों ही भाई बहन पूरा दिन खेलते रहे और खेलते खेलते पता ही नहीं चली कब शाम हो गई। राय स्टार और पिंकी अपने गांव से बहुत दूर चले गए थे। तभी रात हो जाती है। दोनों ही भाई बहन डर चुके थे और सामने एक जंगल था, जहां से उनका रास्ता सीधे उनके गांव में जाता था। लेकिन इस जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। राय स्टार और पिंकी धीरे धीरे इस जंगल से बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक आवाज आई और पिंकी गायब हो गई। राय स्टार डर गया और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब राय स्टार की आंखें खुली, वो अपने गांव के घर के पास पड़ा था, लेकिन पिंकी नहीं थी। राय स्टार जल्दी ही जंगल में जाता है, लेकिन पिंकी का कुछ पता नहीं था। पूरे 20 साल बीत चुके थे। राय स्टार अब इस गांव का राजा बन चुका था, लेकिन राय स्टार हर रोज उस जंगल के पास जाता और अपनी बहन को याद करके फूट फूट कर रोता। एक दिन राय स्टार अपने घर लौट रहा था। सामने अचानक से एक परछाई आ गई। परछाई बोली, तुम पिंकी के भाई हो ना? राय स्टार चौंक गया और वहीं गिर पड़ा। राय स्टार बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता? परछाई बोली, तुम्हारी बहन White 444 नाम के एक गुंडे ने पूरे 20 साल से कैद करके रखा है। वो काली घाटी की ओर रहता है। वो एक लुटेरा नहीं, वो एक ऐसा डाकू है जिसके पास मौत भी जाने से डरती है। अब आने वाला है वो वक्त जब बरमूडा की जमीन फिर से कांपेगी। राय स्टार और White 444 दो नाम नहीं, दो तूफान हैं। आग की लपटें होंगी, गोलियों की बारिश होगी और बीच में होगा एक खून से सना मैदान, जहां या तो जीत लिखी जाएगी या मौत। याद रहे, एक सेकंड के लिए भी चैनल से हटना मत, वरना कहानी अधूरी रह जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दो अभी और कमेंट करो पार्ट 2 और अपना प्यारा नाम जरूर बताना।